इसका ही पठन करेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार भगवान के द्वारा जो महारास लीला हुई थी वो भगवान की परम भक्ति का एक मैनिफेस्टेशन है, मतलब प्रस्तुतिकरण है कि भगवान किस प्रकार अपना प्रेम अपने शुद्ध भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। उसमें और हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते। अगर हम उसकी नकल करेंगे महाराज की तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, गीता में भगवान कहते हैं मुझे कर्म बंधन नहीं लगता। भगवान को तो छोड़िए, भगवान के शुद्ध भक्तों को भी कर्म बंधन नहीं लगता। कर्म बंधन देखिए जब लगता है जब कोई अहंकारवश कोई कर्म करता है, जिसमें अहंकार होता है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। ये अहंकार है, दो प्रकार के अहंकार। मैं किसी कार्य का करता हूं, आई एम द डूअर, और मैं किसी कार्य का भोगता हूं, एंजॉयर। अगर ये दो अहंकार के साथ हम कोई कार्य करेंगे तो हम भी कर्म बंधन में फंसेंगे। कोई क्रिया अपने आप में बांधती नहीं है, लेकिन उस क्रिया के पीछे आपके भाव क्या हैं, आपकी चेष्टा क्या है, वो आपके कर्म बंधन का कारण बनती है। अपने आप में क्रिया नहीं बनती कर्म बंधन का कारण। तो अहंकार, अगर हम आसक्त हैं उस कर्म से जो हम कर्म करते हैं, और उस कर्म के फलों से अगर हम आसक्त होते हैं तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे। दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क इन दिस वर्ल्ड। ये कर्म करने की एक कला है जो भगवान जो इस अध्याय में हमें बताया गया है, महाराज के अध्याय में। अगर हम कर्मों से आसक्त होंगे और कर्म के फलों को भोगना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम कर्म बंधन में फंसेंगे। तो भगवान और भगवान के भक्त कर्म क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन कोई कर्म बंधन में नहीं फंसते, लॉ ऑफ कर्मा से में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो कार्य जब करते हैं तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं या कृष्ण के लिए करते हैं। कृष्ण नारायणम समर्पयामि, मैं कृष्ण नारायण को समर्पित करता हूं अपना कार्य, और जो कार्य के फल हैं वो भी मैं नारायण को समर्पित करता हूं। और जो फल जो प्रसादी रूप में मेरे पास आए, जो भक्त, तो वो प्रसाद बन जाता है। वो फल, वो रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा, वो प्रसाद बन जाता है। फिर आप उस रिजल्ट ऑफ कर्मा से अपना कुटुंब भरण कर सकते हैं, अपना भरण कर सकते हैं। वो एज ए भगवान की कृपा के रूप में आपको स्वीकार करना होगा। वो कर अपने आप को कर्म का कर्ता नहीं मानना और ना उसके फल का कारण मानना है। हाँ, बस यही है कर्म बंधन। तो यहाँ पे यही है कि भगवान के भक्त जन भी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट रह गया था पिछले अध्याय में, तो मैंने थोड़ा इसको रिकैप्चुलेट किया। तो आज हम अध्याय जो पढ़ेंगे वो है शंखचूड़ का वध और नंद बाबा की रक्षा। भगवान ने रक्षा की नंद बाबा की। तो अभी तक तो हम रास नृत्य कब हुआ? ऑटम सीजन में, शरद ऋतु में, रात्रियों में हुआ। और जो ये लीला है नंद महाराज की रक्षा और शंखचूड़ का वध, ये समय है फाल्गुन मास है। ये होली का समय है, फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष और फाल्गुन मास की ये लीला हुई है। जब हम गौर पूर्णिमा मनाते हैं उस समय की लीला है ये। तो एक दिन सब शिशु का वाचा हम अध्याय आरंभ करते हैं।
एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकः अनोभि अनुदत युक्ते प्रयु अंबिकावनम। तो एक बार सारे बाल गोपाल सब सब सारे ब्रजवासी जन देव यात्रा के लिए निकले, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए निकले। हाँ, गोपालः जात कौतुकः, भगवान के साथ भगवान भी थे, बलराम जी भी थे, सारे गोपवास सब गोप जन थे, गोपियां थी, सब अब बैलगाड़ियों में बैठकर जात कौतुक बड़ी उत्सुकता के साथ, कृष्ण बलराम के साथ बड़ी उत्सुकता के साथ कहाँ बैलगाड़ियों का पर अनोभीर अनुडुक्ते, उक्ते मतलब बैल थे और बछड़े भी थे साथ में। प्रयुक्त अस्ते अंबिका वनम गए। भगवान शिव का बहुत बड़ा धाम था। अंबिका मतलब माता पार्वती, उनके वन में गए, मतलब भगवान शिवालय था बहुत बड़ा, इस स्थान पर गए। शिवरात्रि के अवसर था ये, शिवरात्रि का अवसर था, फाल्गुन मास था, कृष्ण पक्ष था, और ये सब कुछ कहते हैं अंबिका वन आज के समय में गुजरात में सिद्धपुर शहर के निकट है, गुजरात में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था, उस दिन शिवरात्रि थी, और ये शिवरात्रि का उत्सव था। ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि अंबिका वन, लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अंबिका वन मथुरा से उत्तर पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ये उत्तर दिशा में गए, सरस्वती नदी के किनारे अंबिका वन इसलिए विख्यात है। तो यहां पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी उमा का विग्रह है। तो वहां पे सब गए ब्रजवासी जन। तत्स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम अहरणे भक्त्या देवीं च नृपते अंबिका। हे राजा परीक्षित, नरपते, तत्र स्नात्वा, वहां पे पहुंचे, सरस्वती में स्नान किया, सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम। भगवान शिव जो विभु हैं, जो शक्तिशाली हैं, उन्होंने वहां पे क्या किया, आनर्चु मतलब उनकी पूजा अर्चना की, भगवान शिव की पूजा अर्चना की ब्रजवासियों ने। भक्त्या देवीम, और अपने साथ साज सामग्री लाए थे ये पूजा करने के लिए। भक्ति पूर्वक उन्होंने माता अंबिका पार्वती जी की पूजा अर्चना की। फिर राजा कहां पे, भक्ति पूर्वक इन्होंने पूजा की अंबिका वन में, भगवान शिव और अंबिका जी की, पार्वती माता पार्वती की, गौरी की। इन्होंने तो सबसे पहले सरस्वती में स्नान किया, उसके बाद पूजा सामग्री जो लाए थे उससे पूजा अर्चना की भक्ति पूर्वक भगवान शिव की और उनकी पत्नी पार्वती गौरी की। गावो हिरण्यम वासांसी मधु मधु अन्नमाद्रतः ब्रह्मणेभ्य ददु सर्वे देवा प्रियतामिति। और गौओं हिरण्यम, और उन्होंने, जैसे प्रथा होती है तीर्थ स्थान पर जाकर दान करना होता है, तो उन्होंने दान किया। किन किन का दान किया, गौओं का दान किया जिनके सिंह पर सोने की परत लगी हुई थी, हिरण्यम वासांसी। वस्त्र दान किए,
मधु और शहद मिश्रित अन्न, मध्वा अन्न, आर्द्रता आदर के साथ, बड़े ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ इन्होंने दान किया। गऊओं का दान किया, इनके सींग पर सोने की परत लगी थी। इन्होंने वस्त्र दान किए, मीठा दान किया, मधु, और इन्होंने शहद से मिश्रित जो अन्न होता है, आदर पूर्वक ब्राह्मणों को, ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणों को दान किया। भगवान विष्णु नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च, भगवान विष्णु ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे कहते हैं, उनके मुखों के द्वारा भगवान प्रसाद पाते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया। पका हुआ अन्न, शहद मिश्रित पका हुआ अन्न, गायें, स्वर्ण, उसके बाद सर्वे देवो नः प्रियताम इति, और इस प्रकार बोले सब ब्रजवासी, हे ब्राह्मण देव, आप हम पर प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना की ब्राह्मणों को दान देते हुए आदर पूर्वक। उषु सरस्वती तीरे जलम प्राश्ययत व्रता, रजनीं तां महाभागा नंद सुनंदक आदये। और उस समय नंद बाबा और उनके छोटे भाई सुनंद, नंद और सुनंद, और भी दूसरे जो सारे भाग्यशाली जन थे, वो सब उस रात को कहाँ ठहरे? सरस्वती तीरे, सरस्वती के तट पर ही ठहर गए रात को। और प्राश्ययत व्रता, और व्रत किया सबने, केवल जल ग्रहण कर रहे थे, बाकी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की। तो इसलिए प्रथा होती है कि जब हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो हमें वहाँ पे जो पवित्र नदी है उसमें स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए और व्रत करना चाहिए। उस दिन, जिस दिन हम जाएं, व्रत करना चाहिए। तो सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया हुआ था, व्रत था उनका, केवल जल ग्रहण किया था उन्होंने। रजनी में रात को सब वहीं पे विश्राम किया। महाभागा कौन कौन थे साथ में? नंद बाबा, सुनंद बाबा, और भी अनेक ग्वाले, गोप गोपियां थी साथ में। सब बैलगाड़ियों में बैठकर गए थे वहां पर। कश्चिन महान अहि तस्मिन् विपिने अतिभूक्षितः, यदृक्षया आगतो नंदम शयनां गो अग्रसित, शयनाम उरुगाः अग्रसित। तो अचानक क्या हुआ वहां पर, जब सब सो रहे थे रात को, कश्चिन महान अहि, महान अहि मतलब होता सर्प, अजगर, वहां पे आया। कश्चित किसी, कोई बड़ा महान अजगर, बड़ा अजगर आया वहां पे। तस्मिन जंगल के क्षेत्र था वो पूरा, सरस्वती जी का किनारा था। अति भूक्षिता, भूक्षित मतलब अति भूखा था वो महान अजगर। भूक्षिता यदृक्षया, भाग्यवश आया, सहसा अकस्मात आया वहां पर। आगतः नंदम शयानम, और नंद बाबा सो रहे थे उस समय। शयानम उरुगा अग्रसित, और उसने क्या किया, आके नंद बाबा को निकलना चाहा। पेट के बल चल रहा था, सर्प तो पेट के बल ही चलते हैं, तो पता नहीं चलता कि कब आ जाते हैं सर्प। दूसरे पशु पक्षी तो पता चलते हैं, लेकिन जो ये सर्प होते हैं क्योंकि पेट के बल रेंगते हैं ये, इसलिए पता नहीं चलता कब आ गए। तो यहां पे लिखा उरुगाहा, पेट के बल जो चलते हैं, सरकते हैं। अग्र आसीत, उसने क्या किया,
नंद बाबा को निगलने का प्रयास किया उस सर्प ने। सह चुक्रोश अहिना घ्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां घ्रसते तात प्रपन्नं परिमोचया। स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः। अब सह मतलब नंद बाबा चिल्लाए, चुक्रोश चिल्लाए, अहिना हे कृष्ण, अहिना ग्रस्तः, मुझे एक सर्प के द्वारा मैं पकड़ा हुआ है, मुझे मैं निगले जा रहा हूं एक सर्प के द्वारा। अहिना कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण। महानयम, एक महा, अयम मतलब ये सर्प, सर्पो माम घ्रसते, सर्प मुझे घ्रस रहा है। हे तात, हे पुत्र, हे मेरे प्रिय, प्रपन्नम परिमोचया, मैं तुम्हारा शरणागत हूं। कृष्ण को बोल रहे हैं नंद बाबा। प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूं, शरणागत हूं। क्योंकि गर्ग ऋषि ने कहा था ना कि ये तुम्हारा पुत्र बड़ी बड़ी पत्नियों से तुम्हारी रक्षा करेगा, इसके अंदर विष्णु जैसी शक्ति है, ऐसा बोला था गर्ग मुनि ने नंद बाबा। तो यही बोल रहे हैं प्रभु, हे कृष्ण मैं आपका प्रपन्न हूं, परिमोचया, मेरा उद्धार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार नंद बाबा बोले, परिमोचया, मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हारा शरण, मुझे बचाओ। तस्या चाक्रंतिम श्रुत्वा गोपाला सहसुत्थिताः घ्रस्तं च दृष्ट विभ्रान्तः सर्पं विविधु उल्मुखे। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, चलिए हम आगे और पढ़ते हैं, बाद में हम इकट्ठे पढ़ेंगे। तस्या चाक्रांतिकम श्रुत्वा, जब भगवान ने सुना, अपने पिताजी की, अपने नंद बाबा की चिल्लाहट सुनी भगवान ने, चाक्रांतिम श्रुत्वा गोपाला स उत्थिता, भगवान सहसा एकाएक शयन कर रहे थे, उठ गए भगवान, सहस उत्थिता घ्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता, और भगवान ने देखा किस प्रकार नंद बाबा को क्या किया हुआ है, घ्रस्तम पकड़ा हुआ है उसने, सर्प ने। देखकर भगवान विभ्रांत, भगवान विचलित हो गए, विभ्रांत हो गए, भगवान विचलित हो गए। सर्पम विबधो उल्मुकै, और सारे ग्वाल बाल सब गोपियां सब उठ गए नंद बाबा की चिल्लाहट से। और सबने क्या, जब देखा ये दृश्य तो सब क्या किया, सबने जो मशाले होती हैं, अग्नि जिसमें लकड़ी पे जो अग्नि जलाते हैं, मशाल, सब क्या किया, सबने मशाल या लुकाटो जो जिससे वो गौएं चराते थे, उस पे उन्होंने कपड़ा बांधकर उसे मशाल के रूप में जलती मशाले बनाए सब। सर्पम विबधु, और क्या किया, उस मशालों से उस सर्प को पीट रहे हैं सब। विबधु, मशालों से पीट रहे हैं उस सर्प को। आलाते दयमानम अपि नामुञ्चन्तम उरुगम तम अस्पर्शता पदा अभेत्ते भगवान सात्वतां पति। लेकिन अलाते, मार रहे हैं, पीट रहे हैं उस सर्प को मशालों से, फिर भी अपि न अमुंचत, नहीं छोड़ा उस सर्प ने नंद बाबा को। अपनी शरीर में बांध लिया था नंद बाबा को, जैसे अजगर लपेट लेता है अपने आप को शरीर पर, नहीं छोड़ा उसने। तम उरुगम तम अस्पृशतः,
और उस समय भगवान आए उस स्थान पर, और भगवान ने क्या किया, स्पर्श किया उसको, पदा, अपने अपने चरणों से स्पर्श किया भगवान ने। स्पर्शता पदा अभिपेत्य, आकर वहां पर भगवान जो सात्वताम, जो अपने भक्तों के स्वामी हैं, सात्वत पति हैं, सात्वताम पति हैं, शरणागत वत्सल हैं, वो भगवान कृष्ण, उन्होंने आके क्या किया, स्पर्शतः पदा, अपने चरणों से उस सर्प के शरीर को स्पर्श किया भगवान ने। पांव से छुआ अपने भगवान ने, चरणों से। स वै भगवता श्रीमत् पादास्पर्श इति अशुभा, भेजे सर्प वपु हित्वा रूपम विद्याधर अर्चितम। स वै भगवतः श्रीमत् पाद, भगवान, भगवत जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, लीला पुरुषोत्तम श्रीमत, क्या किया भगवान ने, अपने दिव्य चरणों से जब स्पर्श किया उसके, तो अरहा, उस सर्प को, सो हता अशुभ, जो भी उसके पाप कर्म थे, जो भी अशुभता थी उसके अंदर, उससे मुक्त कर दिया उस सर्प को भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श करके। उसके पाप विनष्ट हो गए उस सर्प के, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और जैसे उसके पाप नष्ट हुए, तो भेजे सर्प वपुर हित्वा, उसने जो सर्प का वपु था, जो शरीर था, उसको त्याग दिया उसने, सर्प के शरीर को त्याग दिया। और उसने क्या किया, सर्प वपुर हित्वा, छोड़ दिया सर्प के शरीर को, और भेजे मतलब धारण किया। अचानक उसने क्या धारण कर लिया, क्या, अपने असली रूप, रूपम विद्याधरिम अर्चितम, एक पूजित विद्याधर का रूप धारण, उसको शरीर प्राप्त हुआ। तुरंत अपना असली स्वरूप में आ गया वो उसको श्राप मिला था एक्चुअली उसको। तो वह विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। हित्वा विद्याधरा अर्चित, मतलब बहुत ही सुंदर, जैसे पूज्य एक सुंदर विद्याधर का शरीर मिला उसको, शरीर प्रकट हुआ उसका विद्याधर का। ये विद्याधर कौन होते हैं, जैसे गंधर्व तो होते हैं जो देवताओं के गायक होते हैं, वो विद्याधर कौन होते हैं, ये नृतक होते हैं, नृत्य करने वाले होते हैं। तो विद्याधर के नाम के रूप में प्रकट हुआ वो, अत्यधिक देवताओं में पूजित सुंदर रूप प्रकट हुआ। तम अपृच्छत ऋषिकेश प्रणतम समावस्थितम दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम हेममालिनम। तो भगवान कृष्ण ने पूछा उससे, तम अपृच्छत ऋषिकेशा, उससे पूछा भगवान ऋषिकेश ने उस विद्याधर से, जो भगवान को प्रणाम कर रहा था, प्रणतम, उस समय खड़ा हुआ भगवान के सामने, अपनी अंजलियों से प्रणाम कर रहा था भगवान को, वो विद्याधर जो प्रकट हुआ था। दीप्यमानेन वपुषा, बड़े ही तेज निकल रहा था उसके शरीर से, दीप्तिमान था वपु, उसके वपु से, उसके शरीर से। पुरुषम हेममालिनम, और अपना सिर झुकाए था, और उसने बहुत ही सुंदर सोने की सुनहरी मालाओं से सज्जित खड़ा हुआ था। हेममालिनम, सुनहरी मालाएं पहन रखी थी उस विद्याधर ने,
बड़ा ही तेजस्वीमान था वो, दीप्यमान था, और अपना भगवान के सामने अपना सिर झुकाए था। आगे कह रहे हैं कि यहां पे देवता बोलने वाला था और भगवान सबका ध्यान उसके शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने स्वयं उस पूज्य विद्याधर से पूछा, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शना कथम जुगोप्सितम् एतां गतिं वा प्रापितो अवशः। भगवान ने कहा, हे विद्याधर से बोले भगवान, आप तो भगवान परया लक्ष्म्या, आप तो अत्यधिक सुंदर हैं, रोचते अद्भुत दर्शना, और आपके इतने सुंदर चमत्कृत करने वाले, रोमांचित करने वाले, रोचते, बड़ा ही रोचक आपका ये रूप है, ये विद्याधर का, और बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं, अद्भुत दर्शना। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं उस विद्याधर से, अद्भुत दर्शना, बड़ा ही अद्भुत दर्शन है आपके ये। कथम, तो आप कौन हैं? जुगुप्सिताम एताम, और आपको ये निंदनीय, ये भयानक, जुगुप्सिताम एताम गतिम, आपकी गति कैसे हुई? सर्प का शरीर जो आपको मिला, वह प्रापितो अवशः, आपने ये भयानक शरीर धारण करने के लिए अवशः, किसने बाध्य किया आपको? अवश्य मतलब जो अपने वश में नहीं है, जो वश, आपके वश से जो भार है, आपके वशीभूत नहीं है, जो किसने? हे अवशः, हे कह रहे हैं यहां पे, जो आपके वश से भार था, आपको ये सर्प का शरीर मिला, किसने आपको बाध्य किया इस सर्प का शरीर लेने के लिए? तो भगवान पूछ रहे हैं, इतना निंदनीय, इतने भयानक सर्प का शरीर आपको किसने बाध्य किया ये शरीर लेने के लिए? तो सर्प उवाच, वो विद्याधर बोला, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः, कि मैं विद्याधर हूं और मेरा नाम सुदर्शन है, मैं सुदर्शक नामक विद्याधर हूं, इति श्रुतः, और मैं बहुत ही सुंदर था। श्रुतः, श्रिया, श्रिया मतलब श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन अचरन् दिशः, मैं बहुत सुंदर था और मैं बहुत धनी था। क्यों? क्योंकि मैं कुबेर का अनुयायी था, कुबेर का क्या था? दास था मैं, तो मैं सुंदर था, संपत्तिवान था, विमानी, और मैं विमान पर इधर उधर घूमता रहता था, विचरण करता रहता था। विमानेन अचरन् दिशः, मैं सभी दिशाओं में विचरण करता था विमान पर चढ़कर। ऋषिन् विरूप अंगीरसः, और एक दिन मैंने ऋषियों को देखा विमान से। विरूप अंगिर, जो अंगिरस के अनुयायी थे, शिष्य गण थे ये ऋषिजन, ऋषि अंगिरस, महान ऋषि हुए हैं अंगिरस, तो उनकी शिष्य परंपरा में आ रहे थे सारे ये ऋषि मुनि जन, तो उनको देखा है इसने एक दिन। ऋषिन् विरूप अंगिरसः प्राहसम रूप दर्पितः, और क्योंकि अपने सौंदर्य से गर्वित था, तो उनके रूप को देखकर ये हंस पड़ा, ये विद्याधर, सुदर्शन नाम का विद्याधर। प्राहसम, हंसी उड़ाई इसने उनकी, उन ऋषियों की, जो अंगिरस शिष्य परंपरा में आ रहे थे, ऋषि अंगिरस। रूप दर्पिता, क्यों? क्योंकि दर्पित, दंभित था, दम था इसके अंदर अपने रूप का। रूप दर्पिता तय
तैरीमां प्रापितो योनिम प्रलब्धे स्वान पापमा। और इसके कारण, इस अपराध के कारण, तैरीमां प्रापितो योनिम, मुझे ये योनि, सर्प की योनि प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि प्रलब्धे स्वेन पापमना, इस पाप की, मुझे पाप लग गया था इस अपराध के कारण। प्रापितः योनिम, मुझे इस योनिम में जन्म धारण करना पड़ा। तो यहां पे लिखा है योनि धारण करने हेतु मुझे उन्होंने बाध्य कर दिया, उन ऋषियों ने। मैं बाध्य हुआ इस योनि में जन्म लेने के लिए। शापो में अनुग्रह एवा कृतस्ते करुणात्मभि यदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता अशुभा। लेकिन वो विद्याधर क्या बोलता है, सुदर्शन विद्याधर? वो बोलता है, प्रभु लेकिन वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, वो तो अच्छा ही हुआ मेरे लिए। शापो, वो शाप नहीं, वो उनका श्राप नहीं, वो उनका अनुग्रह था, उन ऋषियों का, उनकी कृपा थी, उनकी अनुकंपा थी उन ऋषियों की। कृतस्ते करुणात्म भी, उनकी दया थी, वो करुणा थी उनकी, वो उन्होंने मुझ पे अनुकंपा की। सह यद अहम लोक गुरुणा, आप जो कृष्ण वंदे जगत गुरुम, आप जो सबके गुरु हैं संसार के, लोक गुरुणा, गुरुणाम, आप गुरु द्वारा पदास्पर्शो, आपके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ प्रभु। पदास्पर्शो हता अशुभा, और मैं सारे कर्म बंधन से मुक्त हो गया हूं। मैं विद्याधर तो मैं पुण्य कर्मों से बना था, लेकिन अब मैं हता अशुभा, केवल अशुभ नहीं, शुभ कर्म भी मेरे चले जाएंगे। अब सारे कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा मैं। हता अशुभा, अपने अशुभ कर्मों से मुक्त हो चुका हूं। इस प्रकार बोल रहे हैं अपने, क्योंकि आपके द्वारा मुझे स्पर्श किया गया, आपके चरणों के द्वारा मैं स्पर्शित, मुझे मेरा स्पर्श हुआ। इसके कारण हता अशुभा, मेरे सारे अशुभ कर्म नष्ट हो चुके हैं। त्वं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्ननां भयापहम् आप्रच्छे शापनिर्मुक्ता पादास्पर्शात् अमीव हनः। तो यहां पे बोल रहे तम त्वाम अहम भव भीतानाम, हे प्रभु इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब जो भयभीत है इस संसार में, कर्म बंधन के कारण जिनको एक शरीर लेने के लिए बाध्य किया जाता है एक परिवार में, त्वाम भव भीता नाम, जो इस संसार में भयभीत है, इस भवसागर में पड़े हुए हैं, और इस भवसागर के भय से भयभीत होकर ये भयानक भवसागर में जो पड़े हैं, प्रपन्नाम भयापहन, इस भय से मुक्त होने के लिए, इस भय से मुक्त होने के लिए, भवसागर से उद्धार पाने के लिए वो आपके प्रपन्न बन जाते हैं, आपके शरणागत बन जाते हैं। प्रपन्नाम भयापहम, अपने भय इसको भगाने के लिए आपकी शरणागति लेते हैं। आप्रच्छे शाप निर्मुक्ते, और आप कि प्रच्छे शाप निर्मुक्त, अब मैं उन ऋषियों मुनियों के शाप से मुक्त हो गया हूं, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए हे प्रभु। क्या करें? आप प्रच्छे, मुझे अनुमति मैं चाहता हूं आपसे। वो सुदर्शन विद्याधर कहता है आप प्रच्छे शाप निर्मुक्त, क्योंकि मैं शाप से मुक्त हो गया हूं। पाद स्पर्शनाथ,
आपके चरणों के स्पर्श करने मात्र से मैं उन ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूं। तो हे दुख भंजन, हे दुखों से मुक्त करने वाले, हे भक्तवत्सल, आप रक्षे, आप मुझे वापस जाने की अनुमति प्रदान करें। हाँ, तो इस प्रकार निश्चित रूप से शुद्ध मन से शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य का पुनः निर्वाह कर सके, मैं पुनः अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाऊं, इसलिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। प्रपन्नोस्मिन् महायोगिन महापुरुषा सत्पते, अनुजानहि माम देवा सर्वलोकेश्वर ईश्वरः। और उसमें प्रदक्षिणा कर रहा है, वो भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा है ये सुदर्शन विद्याधर, और प्रार्थना भी कर रहा है प्रदक्षिणा करते करते। प्रपन्नोस्मि, मैं प्रपन्न हूं, आपका शरणागत हूं। हे महायोगिन, हे कृष्ण, महापुरुष, हे महापुरुष, हे सात्वत, अपने भक्तों के रक्षक, सात्वत पति, अनुजाना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। माम देव, हे देव, सर्वलोकेश्वर ईश्वरा, सारे लोकों के ईश्वरों के ईश्वर, परम नियंता, हे कृष्ण, मुझे आप अनुमति दीजिए। हे देव, मुझे अनुमति दीजिए, आप जैसा चाहें वैसा मुझे आज्ञा दें। ब्रह्मदंडात् विमुक्त अहम सद्य ते अच्युत दर्शनात्, यन्नाम ग्रहण अखिलानां श्रोत्रन् आत्मनम् एव च, सद्ये पुनाति किं भूयः तस्या स्पर्ष्ट ही ते। वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रदक्षिणा करते हैं, हे प्रभु, ब्रह्मदंड विमुक्त, आपने मुझे ब्राह्मणों के दंड से बचाया, ब्राह्मणों के दंड से मुझे मुक्त किया। केवल आपके सद्य, एक केवल दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हुआ, उनके दंड से मुक्त किया आपने मुझे। केवल सद्य, एकमात्र अच्युत दर्शनात्, आपके दर्शन मात्र से मैं मुक्त हुआ। तो बताइए, केवल दर्शन मात्र से आप मुक्त कर देते हैं, तो जो आपका नाम लेते हैं, जो आपका कीर्तन करते हैं, यन नाम ग्रहण अखिलान, जो आपका नाम ग्रहण करते हैं, आपके नाम संकीर्तन करते हैं, श्रोत और सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या। तो कह रहे हैं, तो श्रोत्र जो सुनते हैं, आत्मानम एव च, आप उनको, नाम जो करता है वह अपने साथ साथ अपने श्रोता, जो नाम लेता है वो तो पवित्र होता ही है, ये नाम ग्रहण अखिलान। और जब नाम लेता है, जो दूसरे सुनते हैं, श्रोता, श्रोत्राम आत्मनेव वचा, वह भी पवित्र हो जाते हैं। जो नामों का उच्चारण करता है वो तो पवित्र होता हो ही जाता है, जो नामों को सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनको भी ये पवित्र बना देता है भगवान का नाम। इस प्रकार बोल रहे हैं यहां पर, सद्ये पुनाति किम भूय तस्य स्पर्श पदाहिते। तो फिर जिनको आपके चरणों का स्पर्श मिल जाए वो क्यों नहीं पवित्र होंगे। आपको तो दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं, जो आपका नाम लेता है वो पवित्र होता है, और केवल वही नहीं, जो सुनता है उन नामों को वह भी पवित्र हो जाता है। तो आपके स्पर्श का तो बात ही क्या, आपके स्पर्श ये किमोत्ते न्याय है, मतलब फिर तो कहना ही, मतलब सद्ये पुनाति ही भूय तस्य स्पर्श पदाहिते, आपके चरणों के स्पर्श से कोई पवित्र हो जाए, इसमें तो कुछ इसके बारे में तो कितना लाभप्रद होगा, इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, कितना लाभप्रद होगा आपका स्पर्श। इति अज्ञाप्य दार्शहाम परिक्रम्य अभिवंद्य च। तो इस प्रकार वंदना की, उस
सुदर्शन विद्याधर ने परिक्रमा कर रहा है भगवान की। सुदर्शनो दिवायातः, और वो सुदर्शन दिवा देवलोक में वापस कृच्छाद अपने संकट से मुक्त होकर नंद च मोचिता, और नंद बाबा को छोड़कर छूट गए थे नंद बाबा, नंदश्च मोचिता, और वह स्वर्ग के अपने लोक लौट गया। और इस प्रकार नंद बाबा को संकट से उभर आए। निशाम्ये कृष्णस्य तदात्म वैभवम् व्रजौकसो विस्मित चेतसस् ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजम् नृप आयु तत् कथयन्त आद्रतः। तो निशाम्य कृष्णस्य तदात्म वैभवम्, सारे ब्रजवासियों ने जब भगवान कृष्ण का वैभव देखा तो सब क्या थे, विस्मित हो गए। निशाम्य देखकर क्या हुए, विस्मित चेत, विस्मित हो गए सबके सब। वैभव, भगवान का वैभव, भगवान की शक्ति का प्रदर्शन देख के सब विस्मित हो गए। चेतसः ततः समाप्य तस्मिन् नियमम्, और फिर जो सबका व्रत था सबने पूर्ण किया, समापन की अपनी पूजा भगवान शिव और पार्वती की। पुनः व्रजम, और सब वापस आदर पूर्वक पुनः व्रजम, ब्रज की ओर चल पड़े। सब अपने अपनी बैलगाड़ी में बैठकर ब्रज की ओर वापस चल पड़े। कथयन्तः आद्रतः, और भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए। शक्तिशाली कार्यों, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये, इसमें भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आदर पूर्वक वर्णन करते हुए, आद्रता, आदर पूर्वक वर्णन करते हुए सब ब्रज की ओर लौट आए। कदाचित अथ गोविंदा रामाश्च अद्भुत विक्रमः विजृहन्तु वने रात्र्यं मध्य गोव्रच योषिताम्। ब्रज में एक लीला और आरंभ हुई, इसी अध्याय में आती है कि ये जो दिन था, पूर्णिमा का दिन था, गौर पूर्णिमा का दिन था, जब शंखचूड़ असुर का वध होगा। उस समय रास लीला हो रही थी, भगवान रास लीला हो रही थी। कदाचित गोविंदो राम, और भगवान बलराम जी भी साथ थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु 9 मिनट बचे हैं, तो अभी लोगे ये कथा, कल लोगे? हाँ, वैसे तो छोटी सी कथा ही है, बस दो ही पेज की कथा है। ओके, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो कदाचित एक बार भगवान राम और कृष्ण गोविंद अद्भुत, जो अपने लीलाओं के लिए, जो अपने कौशल दिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं भगवान, अद्भुत विक्रमा मतलब अद्भुत लीलाएं हैं जिन भगवान की। विजहन्तु वने रात्र्याम, ब्रज में मध्यगो व्रज योषिताम, व्रज योषित मतलब जो गोपियां हैं उनके साथ भगवान रात्रि में क्रीड़ा कर रहे थे। गौर पूर्णिमा का दिन था, उस दिन पूर्णिमा थी उस दिन। उपगीयमानौ ललितम स्त्रीजनेर्बद्ध सौहृदे स्वलंकृता अनुलिप्त अंगोस्त्रग्विनो विरजोम्बरे अंबरो। और उपगीयमानो ललितम, तो यहां पे बोल रहे हैं कि भगवान ने सुंदर स्त्रग मतलब सुंदर फूलों की माला पहन रखी थी कृष्ण बलराम ने, और चंदन का लेप लगा रखा था, और भी अनेक रंगीन धातुओं से भगवान को सुसज्जित थे। भगवान सुलंकृतः, आभूषणों से सुसज्जित थे, और लिप्त अंगो, चंदन के लेप और सुगंधित द्रव्यों से लेप लगा हुआ था भगवान के सुंदर दिव्य देह पर। और भगवान ने पीतांबर पहन रखा था,
और बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा था। और उपगीयमानो ललितम, जो ये ब्रज योषित थी, स्त्रीजन थी, स्त्री जन बद्ध सोहृदय, स्त्रीजन जो गोपियां थी वो भगवान की गायन कर रही थी, भगवान का गायन कर रही थी, उनके सौंदर्य का, उनके माधुरी का गायन कर रही थी, जो बहुत ही सुंदर गायन था इन गोपियों का। उपगीयमानो ललितम, सुंदर उपगीयमान था उनका। स्त्रीजनेर्बद्ध सोहृदे, जो उनके प्रेम से बंधी हुई थी कृष्ण बलराम जी की। स्वलंकृते अनुलिप्तांको स्त्रघ वनौ विरजे विरजो अंबरौ। और भगवान इस प्रकार सुंदर रूप से भगवान की महिमा का गायन कर रही थी ये गोपियां, और भगवान को विधि से सजाया तथा लेपित किए गए थे भगवान, अंग प्रत्यंग उनके सुंदर लग रहे थे। स्वच्छ माला, फूलों की माला भगवान कृष्ण और बलराम जी ने पहन रखी थी। निशामुखम, तो रास नहीं था, ये केवल विचरण कर रहे थे कृष्ण बलराम। तो उस समय क्या दृश्य था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निशाम मुखम मानयंतो, भगवान कृष्ण बलराम का मान करने के लिए वो जो रात्रि का जो शुभ आरंभ था, निशा मुखम, उदित उडूप, और चंद्रमा, उडूप मतलब चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा थे उस दिन। तारकम, उनके चंद्रमा के पति तारे। मल्लिका गंधमत अली, अली मतलब तो भोरे, भवरे, अली बोलते हैं हमको संस्कृत में। वो सुंदर रूप से वहां पे चमेली के पुष्प और कुमुदनी, कमल के पुष्प खिले हुए थे। उससे सुगंध वायु मंद मंद गति से बह रही थी, और उसकी सुगंध, चमेली की सुगंध और कमल के फूलों की सुगंध, कुमुदनियां, लोटस लिली की सुगंध से युक्त, उसके कारण वहां पे अली जुष्टम, भोरे गुंजायमान हो रहे थे, भोरों से हो रहा था, सुगंध से मत, भोरे गुंजमायन थे, कुमुद वायुना, वायु में क्योंकि गंध थी, सुगंध थी। जगतु सर्वभूतानां मनाश्रवण मंगलम तौ कल्पंतो युगपत् स्वर मंडल मूर्छितम। तो उस समय भगवान कृष्ण बलराम क्या करने लगे? श्रवण मंगलम, तब कल्पयंतु युगर स्वर मंडल मूर्छितम, भगवान गायन करने लगे कृष्ण बलराम स्वर में। भगवान ने आलाप किया, सुंदर गीत का आलाप कर रहे हैं भगवान, सुंदर आरो अवरो, ऊपर और नीचे भगवान आलाप कर रहे हैं कृष्ण बलराम दोनों एक साथ, राग लापा उन्होंने दोनों ने। जगतु सर्वभूतानां मनाश्रवण मंगलम, वो ऐसा आलाप था कि सारे जीव को श्रवण मंगलम, बहुत ही मधुर, सुंदर और आनंद देने वाला वो आलाप था भगवान कृष्ण बलराम का, और साथ सबके मनों को सुख प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ। कल्पयंतौ, उत्पन्न हुए क्या? युगपथ स्वर मंडल, स्वर जो भगवान ने तान छेड़ी, सबके मन को अति सुख का अनुभव हुआ और आनंद का अनुभव हुआ। फिर कह रहे हैं आगे, गोप्या तत्गीतम आकर्ण्या मूर्छितम न अविदन नृपा स्वंत्रस दुकुलम आत्मानम सत्रस्केशस्त्रजम ततः। वो जो गोपियां थी, गोप्या, जब उन्होंने वो गीत सुना भगवान का तो मूर्छिता, मानो उनकी मूर्छित अवस्था आ गई हो उन गोपियों की। अब उनको इस संसार का कोई भान नहीं रहा, न विदन, इतने आनंद और सुख का अनुभव कर रही थी गोपियां उस
गायन को सुन के, भगवान का आलाप को सुनकर भगवान कृष्ण बलराम के, तो न विदन, ज्ञान नहीं रहा, हे नृप, हे राजन, स्त्रंस्था, और उनकी जो गले में जो फूलों की माला थी गोपियों की, वो मानो गिर गई टूट के, फूल बिखर गए, उनको कोई भान नहीं रहा, या मानो मूर्छित होके, और उनके जैसे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, उनके दुकुलम वस्त्र। एवं विक्रीडो स्वेरम गायतो संप्रदत्वत शंखचूड़म इति ख्यातो धनानुचरोभ्यगात। तो उस प्रकार अब वहां पे ये शंखचूड़ नामक असुर, जो भगवान एवं विक्रीडो स्वैरम, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वतंत्र इच्छा से वहां पे क्रीड़ा कर रहे थे कृष्ण बलराम। गायतो संप्रमथ, और प्रमथ थे। क्या थे प्रमथ? मतलब बिल्कुल भगवान आनंदित थे, प्रमथ थे गायन में गोपियों के साथ कृष्ण बलराम। और इतने में सहसा वहां पे भगवान तो मतवाले थे उस समय, प्रमथ थे उस समय। शंखचूड़ इति ख्यातो धन दान अनुचरो अभ्यगात। शंखचूड़ नामक असुर वहां पे आ गया। शंखचूड़ नाम था उसका। वो कौन था? कह रहे धनदा अनुचर। धनदा मतलब कुबेर का अनुचर था ये, कुबेर का दास था ये, जो वहां पे अभ्यगात, वहां पे आ गया अकस्मात। ये शंखचूड़ नामक असुर वहां पे आ गया। अब क्या होगा आगे, ये हम कल इस पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी कथा है, अभी तो समय हो गया है, 9 बज गए हैं। तयो निरीक्षितो राजन तन्नाथम प्रमदाजयम। अब ये प्रयास करेगा गोपियों को ले जाने का, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता गोपियों को। तो जिससे गौएं चराते हैं उस डंडे से ये गोपियों को, जैसे गौओं को चराते हैं ना, वैसे चराते हुए ये गोपियों को ले जाने का प्रयास करेगा। ये हम कल पूरी कथा करेंगे इसकी। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। ये अभी हम यहीं पे, ठीक है, विराम देते हैं। कल पुनः उपस्थित होंगे इस लीला के साथ। शंखचूड़ का वध होगा कल। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील वेद व्यास मुनि की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव।